अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबात, इजी मैथ क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। सुप्रीम कोर्ट का 55-60 के ऊपर निर्णय आ चुका है। जी हाँ, इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का 55-60 का जो निर्णय है वो क्या है। 55-60 निर्णय एक्चुअल में है क्या, शिक्षक भर्ती से लेकर इसका क्या लेना देना है, इन तमाम बातों को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अजीज तलबात, जैसा कि हम जानते हैं कि महाराष्ट्र में जो शिक्षक भर्ती होती है वो उसके दो मरहले होते हैं। सबसे पहला मरहला कि अगर आपको महाराष्ट्र में 1 से 8 क्लास का टीचर बनना है तो आपको टीईटी या सीटेट पास करना जरूरी है। अब टीईटी और सीटेट पास कितने नंबर पे होता है? जो ऊपर कैटेगरी वाले स्टूडेंट है उनका 90 नंबर चाहिए उनको पास करने के लिए, और जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट है, चाहे वो ओबीसी से हो, जेएनटी, जो भी कास्ट हो, ईडब्ल्यूएस हो या हैंडीकैप हो, तो कोई भी कैटेगरी में जो अगर वो रहते हैं तो उनको 82 नंबर पर चाहिए, यानी 55% उनको पासिंग क्राइटेरिया है, और जो ओपन कैंडिडेट है उनको 90 के ऊपर पासिंग क्राइटेरिया है। अब ये तो पास हो गए, जो ऊपर वाले थे उन्हें 90 के ऊपर हो गए, और जो कैटेगरी वाले थे वो 82 पे हो गए, यानी 60% पे और 55% पे। अगला मरहला है टेट का, TAIT टेट। इसमें किसी भी तरह की सहूलत, किसी भी तरह का रिलैक्सेशन, किसी भी तरीके का बेनिफिट नहीं मिलता है। सभी को एग्जाम एक तरीके होता है, और जो मेरिट पे होता है उसका सिलेक्शन शिक्षक भर्ती के लिए होता है। अब शिक्षक भर्ती के भी अलग अलग कैटेगरी, समझ लो कहीं पर 10 जगह है, उन 10 जगहों में से 2 जगह ओपन कैटेगरी की है, 2 जगह ओबीसी की है, 1 जगह हैंडीकैप की है, ऐसे तमाम कैटेगरी की 8 जगहें हैं, और 2 जगह ओपन की है। तो महाराष्ट्र की जो शिक्षक भर्ती 2022 जो हुई थी उसमें ऐसा नियम बनाया गया था, और हाईकोर्ट के निर्णय के मुताबिक ये हुआ था कि अगर कोई कैंडिडेट कैटेगरी की सहूलत लेकर सीटेट या टीईटी पास कर रहा है, और जब वो शिक्षक भर्ती में उसको समझ लो 140 नंबर मिले हैं, और ओपन कैटेगरी वाले को 135 नंबर मिले हैं, तो जब वो दोनों भी एक ही जगह पर अप्लाई करेंगे तो वहां पर जो 140 नंबर वाला कैंडिडेट है, अगर उसने सीटेट और या टीईटी में सहूलत हासिल की है, मतलब 55% पर, यानी 82 से लेकर 89 तक अगर वो पास है, तो वो 140 नंबर लेने के बावजूद ओपन कैटेगरी के लिए जगह पे अप्लाई नहीं कर सकता, उसके लिए पात्र नहीं रहेगा। भले ही उसको मेरिट में ज्यादा नंबर है, मगर चूंकि ओपन की शर्त शरायत वो पूरी नहीं कर रहा है, या फिर उसकी एज ज्यादा हो गई थी, जो कि ओपन कैटेगरी के 38 साल की एज अपने को पता है, तो वो अगर वो शर्त शायद पूरी नहीं करता है तो वो ओपन कैटेगरी के लिए अपात्र रहेगा। ऐसा यहाँ पर हाईकोर्ट का निर्णय था। अब इसमें दो पहलू थे कि कुछ लोगों का कहना था कि ये बिल्कुल सही डिसीजन है, क्योंकि ओपन कैटेगरी पे आपने आपने लगना है अगर, तो आपको ओपन की शर्त शायद पूरी करना है। कुछ लोगों का ये कहना था कि नहीं भाई, ओपन मतलब ओपन है, कोई कौन सी भी कैंडिडेट उसके ऊपर अप्लाई कर सकता है। तो हाईकोर्ट का निर्णय यह था कि अगर आपको ओपन कैटेगरी पे अप्लाई करना है तो आपको ओपन की शर्त शायद पूरी करना है। इसी वजह से जब आपने देखा होगा कि जो कैटेगरी का मेरिट है वो हाई गया था और ओपन का मेरिट नीचे रहा था, इसकी वजह यही थी। फिर सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चैलेंज किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि चूंकि टीईटी जो है वो एक पात्रता परीक्षा है, उस बेस पर आपको नौकरी नहीं लग रही है, नौकरी आपको लग रही है टेट के एग्जाम, और टेट में आपको किसी भी तरीके का कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, वहां मेरिट पे नंबर लग रहा है। तो कैटेगरी वाले स्टूडेंट को आप ये बोलकर वहां से नहीं, मतलब उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते कि उसने कैटेगरी का बेनिफिट लेकर एग्जाम क्वालिफाई किया है। वो टीईटी का एग्जाम एक अलग था, टीईटी का एग्जाम टेट में बैठने के लिए शर्त थी, जो कि उसने पूरी कर लिया है।
तो जब टेट में आपको नौकरी लगने वाली है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके मेरिट के अनुसार होनी चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का निर्णय लंबे लुबा मोटा मोटा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसा उनका निर्णय यहाँ पर जाहिर हुआ है। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो ओपन कन्वर्टेड राउंड के अंदर या ओपन कैटेगरी की जगहों के अंदर ऐसे कैंडिडेट जो ओपन की शर्त शरायत को पूरी नहीं करते थे, चाहे वो एज उनकी ज्यादा हुई है या फिर उनको टीईटी या सीटेट में 90 के नीचे नंबर थे, तो उनको अपात्र किया गया था ओपन की जगहों के लिए। मगर सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि वो भी उसके लिए पात्र है। अब उनको अपात्र इसलिए किया गया था पहले क्योंकि एमपीएससी का ऐसा रूल है, ये रूल भी आपको जानना जरूरी है कि एमपीएससी के अंदर 3 स्टेप होती है, प्री एग्जाम, मेन एग्जाम और इंटरव्यू। तो अगर कोई कैंडिडेट प्री एग्जाम अगर वो कैटेगरी से बिलोंग करता है मगर वो ओपन का कट ऑफ पूरा कर रहा है, तो वो आने वाले मेन एग्जाम और इंटरव्यू में ओपन के लिए भी पात्र रहेगा और कैटेगरी के लिए भी पात्र रहेगा। मगर अगर वो प्री एग्जाम कैटेगरी लेवल पे पास करता है, कुछ रिलैक्सेशन हासिल करता है, तो आगे वो जो मेन एग्जाम और इंटरव्यू होगा उसमें वो सिर्फ कैटेगरी की जगह पर ही अप्लाई कर सकता है। तो इसी के बेस पर महाराष्ट्र में शिक्षक भर्ती का जो राउंड हुए थे, जो ये रूल बनाया गया था, इस पे बनाया गया था। मगर सुप्रीम कोर्ट ने उसको निर्णय को रद्द कर दिया गया है और शिक्षक भर्ती के ताल्लुक से उसने ये कहा है कि भाई टीईटी अगर आप जो कह रहे हैं जहां पर उसने सहूलत हासिल किया है, तो उसका टेट एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ एक पात्रता परीक्षा है। अब उस पात्रता परीक्षा के बेस पर नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी मिल रही है टेट के मेरिट के अनुसार। तो वो कैटेगरी वाला बंदा भी ओपन की जगह के लिए एलिजिबल है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का निर्णय का मोटा मोटा ये कहना है। बहुत बड़ा डिसीजन है, 30 पेज का है। डिटेल में तो खैर आपने इसे पढ़ लीजिएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पर उसको हमने शेयर कर दिया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है। अब सवाल आपसे ये बनता है कि क्या वो निर्णय सही था, क्या ये, हालांकि अलग अलग राय आ रही है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है हम उसका सम्मान करते हैं। तो दो पहलू है इसके अंदर, कुछ लोगों के अंदर नाराजगी है, कुछ लोगों के अंदर खुशी है। तो दोनों भी पहलू है। अब आप किस साइड से है ये जरूर आपको कमेंट करके बताइए। पहले ऐसा था कि ओपन की शरायत पूरी करने के लिए, ओपन की जगह पर अप्लाई करने के लिए ओपन की शरायत पूरी करना जरूरी है, ऐसा रूल था। अब उसे हाईकोर्ट का जो रूल था उसे रद्द कर दिया गया है, जो हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था। आपकी क्या राय है जरूर इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं। उम्मीद है मैंने आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। अभी तक आपने पूरा वीडियो देखा है, इसके लिए शुक्रिया। चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपको अच्छा लगा है तो ये ज़रूर दूसरों तक के मालूमात पहुंचाइए। तो इस वीडियो में इतना ही, और भी अगर आपको कुछ सवाल है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए, मैं सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। इस वीडियो में इतना ही, देखते रहिए इजी मत क्लासेस। अल्लाह हाफिज़।